99% बच्चे इंग्लिश इतने गलत तरीके से पढ़ते हैं, वो क्या करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, फटाफट से चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद जाएंगे लेक्चर खोल देंगे, हिंदी में समझ लेंगे सारा लेक्चर और एग्जाम देने चले जाते हैं। इतनी इंग्लिश ट्रांसलेशन, पहली बात तो तुम्हें आई कहां से, इतनी इंग्लिश ट्रांसलेशन आती तो तुम्हें वीडियो नहीं देखने पड़ते। दूसरा, इससे वाहियात और बकवास मेथड नहीं हो सकता इंग्लिश पढ़ने का। कोई भी दूसरा इंसान यूट्यूब पे जो इंग्लिश की एक्सपर्टीज नहीं रखता तुम्हें यही गाइडेंस देगा, प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मेथड्स यू विल एवर प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में अगर नंबर लाने हैं, अगर ये मेथड फॉलो किया, 50 नंबर से ज्यादा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आ नहीं सकते। वो 50 नंबर भी तब जब तुम बहुत अच्छे हो इंग्लिश में। तो तुम्हें जो मैं मेथड बता रही हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल मेथड है जिस हिसाब से लिटरेचर पढ़ी जाती है। सिंस यू आर अ क्लास 10 स्टूडेंट, तो मैं आपको वो चीजों को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। आप लोगों का मेजर प्रॉब्लम बच्चों पता है क्या होता है, आपको चैप्टर तो पता ही होता है इंग्लिश में कि किस इंग्लिश के चैप्टर में क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट। द रीजन इज आपको द प्रॉब्लम इज, सॉरी, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यू डू नॉट नो कि वो आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें। क्योंकि जब आप आंसर बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आते हो, आपको 3 में से नंबर कितने मिलते हैं, 1 नंबर। नंबर कितने मिलते हैं, 1.5 नंबर। तो ये प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि आपने इंग्लिश में कितने मल्टीपल फ्लॉज किए हैं जिस वजह से आपके मार्क्स नहीं आते। सबसे पहले ध्यान दो आपके लिटरेचर सेक्शन में। पहले मैंने आपके लिए डिवीजन कर दिया कि आपका 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन आता है, 10 मार्क्स का राइटिंग, 10 मार्क्स का ग्रामर, 40 मार्क्स का लिटरेचर। सो वी विल स्टार्ट विद लिटरेचर पोर्शन। देखते हैं सबसे पहले लिटरेचर पोर्शन कि आपको कैसे पढ़ना है, जो गलतियां थी ना जो आप कर रहे हो वो कैसे सुधारनी है। देखो, लिटरेचर पढ़ने के लिए सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर खोल लो। फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर टू गॉड चैप्टर खोला, उसकी आपने समरी पढ़नी है। समरी आपको नेट पे दुनिया जहान की समरीज मिल जाएंगी, आपके टेक्स्ट बुक्स में है, मेरी खुद की बुक है, आप उससे पढ़ सकते हो। स्कोर 100 बुक्स, कहीं से भी आपको समरी मिले, आपने पहले चैप्टर की समरी पढ़नी है। चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया कि चैप्टर में क्या है, क्योंकि आपको चैप्टर तो पता ही होता है। उसके बाद बच्चों समरी को रीड करते करते आपको जो भी चीजें उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लगती हैं वो इस लिस्ट में आपको लिखते जाना है। कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल आपने समरी पढ़ी, आपने देखा रे लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, आपने उसको कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। वो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते चले गए, कीवर्ड्स लिखते चले गए। पूरी समरी आपने रीड कर ली, आपका पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया। बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, आप केवल समरी को भी बहुत अच्छे से अगर पढ़ ले तो आपका आधा काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आपने समरी पढ़ ली, बच्चा यहीं पे खत्म कर देता है। अब ये कुछ भी कर सकते हो, इससे पहले आप कोई लेक्चर भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस स्टेप के बाद बंद नहीं करना है, उसके आगे भी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। इतना करने के बाद बच्चों आप सेकंड स्टेप में गए, आपने उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स खोलने। फॉर एग्जांपल आपने लेटर टू द गॉड का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खोले, कम से कम 10 क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं। अब पढ़ने कैसे हैं, यहां पे आता है बच्चों मेन गेम। आपने लेक्चर खोला, ये आपका पहला आंसर है जहां पे लिखा है लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। अब फार्मर है, आप क्या लिखोगे, लेंचो वाज अ फार्मर। आपने हार्ड वर्किंग लिख दिया, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आपने और देखा, पढ़ते गए, आपने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेन्स एंड हेल स्टॉर्म्स, ये आपने मार्क कर लिया। अब आपको ये एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इन्हीं सब चीजों को लिखने के मार्क्स मिलेंगे। आपने लिख दिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेन्स एंड हेल स्टॉर्म्स, ठीक है। आपने लिख दिया फाइनेंशियल क्राइसिस, रादर देन राइटिंग की उसको तो मनी प्रॉब्लम था, यू कैन राइट ही वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना मैसेज कन्वे कर दो। अरे ऐसा नहीं होता यार, हाफ मार्क्स टू 1 मार्क्स आपको केवल वोकैबुलरी के मिलते हैं। अगर मैं वहां पे आंसर लिख रही हूँ कि ही वाज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस और आप लिख के आ रहे हो कि ही वाज फेसिंग मनी प्रॉब्लम, आप खुद सोचो ना टीचर किसको ज्यादा मार्क्स देगा। तो इट्स लिटरेचर, आपको ये लैंग्वेज सब्जेक्ट ही लैंग्वेज है तो लैंग्वेज इनहैंस करनी ही पड़ेगी। आपने लिख दिया फाइनेंशियल क्राइसिस, ही वाज द फर्म बिलीवर। अब बच्चा क्या करता है, जैसे लेंचो है, लेंचो के केस में क्या था, ही हैड अनशेकेबल एंड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। तो अनशेकेबल एंड अनब्रेकेबल दो एक्सट्रीम वर्ड्स है जो लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन रादर देन सेइंग कि ही वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आपने लिख दिया ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो ऐसे ही कीवर्ड्स आपने 10 के 10 क्वेश्चंस खोलने हैं, उन 10 के 10 क्वेश्चंस में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करके इस लिस्ट में डालते जाना है और हर चैप्टर को ऐसे ही करना है। अब आपको देखो हमेशा से चैप्टर तो समझ आ ही जाता है बच्चे को कि चैप्टर में हुआ क्या है। चैप्टर समझने के बाद बच्चों आपको ये स्टेप्स करने जरूरी है। पहले आपने चैप्टर समझा, समरी को रीड किया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे, क्वेश्चन आंसर्स में गए, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस खोले, देखा वो कैसे लिखे हुए हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को एक जगह पे लिख दिया। अब ये है बच्चों आपका चार्ट। जब आप इंग्लिश रिवाइज करोगे तो चैप्टर्स आपको पहले से पता है, आपको ये कीवर्ड्स रट लेने हैं। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज कीवर्ड्स एंड दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर एग्जाम्स टू फेच मोर मार्क्स। यहां से आपको मिलते हैं नंबर। आप कोई आपके 3 में से नंबर काट के दिखाए तो मुझे बताना। ये पूरी लिस्ट है जो आपको यूज करना है। तो ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 10 वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल he was sad
सैड आफ्टर हिज लॉस और ही वॉज फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ हिज लॉस, तो आप ऐसे भी लिखते हो ही वॉज फीलिंग डिवास्टेटेड। नाउ डिवास्टेटेड इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सैड, और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही वर्ड्स दिए हैं, बस आपको इन वर्ड्स को निकालना है और सेंटेंस में यूज करना है। ऐसे अगर आपने कर लिया ये कीवर्ड्स की लिस्ट, अब ये कीवर्ड्स की लिस्ट है, अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको इन्हीं कीवर्ड्स को आगे पीछे करके यूज करते चले जाना है। आपके पास एक सेट ऑफ वर्ड्स ऑलरेडी, बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जब आपके पास बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आया आपने बस इन सेंटेंसेस को यूज करके जगह जगह पे लगा देना है। यहां से आपको मिलेंगे मार्क्स और ना ही कटेंगे आपके नंबर, ना ही आपको बैठ करके ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा और एक क्वेश्चन आ गया मैं क्या आंसर लिखूं। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू हैव द आंसर, राइट। तो ये होता है बच्चों एक तरीका लिटरेचर पढ़ने का। हर एक चैप्टर के 10 कीवर्ड्स एंड 20 लाइंस कर लो। जिन बच्चों को इतने में भी आफत आ रही है, अभी भी नहीं पता चल रहा, मैं पूरा का पूरा लिटरेचर इसी चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ। पूरा यूट्यूब एक तरफ, मैं अपने तरफ से जो मेरी एक्सपर्टीज है उस हिसाब से आपको पढ़ा के डाल दूंगी। पूरे कीवर्ड्स आपको क्लास में याद हो जाएंगे, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जब जब वीडियोस आएंगे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपके पास बच्चों सबसे पहले तो 12 क्वेश्चंस आएंगे। 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 2 क्वेश्चन गलत कर भी दिया या नहीं भी आते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रामर का सिंपल सॉर्टेड तरीका क्या है कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ग्रामर का टॉपिक सारा दे दिया, बट ग्रामर को पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है जो बच्चे को नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और मैं बच्चों को कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाऊं तो नहीं समझेगा, तो मैंने इसके लिए तुम्हें फॉर्मूलाज के हिसाब से पढ़ाया, यानी ग्रामर में फॉर्मूलाज इंटीग्रेट किए। फॉर एग्जाम्पल बॉट फॉर्मूला, बॉट फॉर्मूला का मतलब क्या है, बॉडी वन थिंग। कोई भी वर्ड जो बॉडी वन थिंग से एंड होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी एवरीवन has, everything is। आया समझ में? तो ग्रामर के लिए मेरी पूरी ग्रामर प्लेलिस्ट है जो आप पढ़ सकते हो। उसमें हर एक टॉपिक 20 मिनट से ज्यादा लगा के नहीं पढ़ाया है, और उससे बाहर से अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम देख लेना, नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम बहुत सॉर्ट किया है। ग्रामर पढ़ाने के बहुत तरीके हैं, वैसा ही मेरा एक अलग तरीका है ग्रामर पढ़ाने का, तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हो। एक दो चीजें और बता दूं, देखो डिटर्मिनर्स टॉपिक वेरी इजी, ये आप कर सकते हो। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्किप किसी भी हाल में नहीं कर सकते। मॉडल बहुत इजी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आएगा यार, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। भाई एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमने इतना टेंशन ले रखा है, तुम 50 मिनट के 3 घंटे के तुम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वीडियो देख रहे हो, क्या सेंस बना उससे? ग्रामर तो बच्चों लाइफ में तुम बड़े होते जाओगे, तुम्हें बुक्स पढ़ते पढ़ते आ ही जाएगी। सिर्फ एग्जाम्स में ग्रामर को रटने का कोई लॉजिक नहीं है कि 3 घंटे का लेक्चर देखा, 3 घंटे का रट लिया, नहीं आएंगे मार्क्स। इसमें से तुम कोई टॉपिक स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मिनट में तुम्हें मॉडल नहीं समझ आता है, यू कैन स्किप दिस टॉपिक, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास इवेंचुअली 2 क्वेश्चंस का तो ऑप्शन है ही ना। बट आप ये रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस, ये 2 टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप कर भी दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये पूरा ग्रामर मेरे वीडियो से देख लेना, और लास्ट के 5 ईयर के जितने भी ग्रामर आए हैं क्वेश्चन पेपर्स में वो बाय हार्ट सॉल्व कर लेना। आपका ग्रामर का सोल्यूशन, आपका ग्रामर का प्रॉब्लम सॉर्टेड है। और ऐसे बहुत सारे हैक्स चाहिए तो अगेन मैंने आपको बताया मेरे बुक से तुम ग्रामर हैक्स देख सकते हो। जो मैं बॉट फॉर्मूला ये सब बता रही हूँ ना, ये मैंने ऑलरेडी इसमें हैक शीट्स बना रखी है, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, मैंने खुद से हैक्स बनाए हैं सारे। ये देखो, ये सारी ऐसे चीट शीट्स बनाई है। स्कोर 100 है। लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है, मेरे ग्रामर वीडियोस देखो तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने वाटर बॉटल लेकर के फ्यू, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, ये सब बिल्कुल इनैक्ट करके पढ़ाया है। तो तुम एक बार देखना, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, तुम्हारा पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। ये भी काम सॉर्टेड है। 10 नंबर के लिए कितने एफर्ट लगने हैं दीदी हमारे, हम 10 नंबर ग्रामर में लाने के लिए क्या करें, मेरा पूरा प्लेलिस्ट देख लो, खत्म काम। राइटिंग सेक्शन पे आ जाओ। राइटिंग सेक्शन का रूल नंबर 1 सबसे आसान होता है राइटिंग सेक्शन में। हमेशा सबसे पहले राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करती थी। राइटिंग सेक्शन का पहला रूल, लर्न द फॉर्मेट। फॉर्मेट को इतने बेहतर तरीके से याद कर लो कि जिंदगी में ना भूलो। फॉर एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर है, उसको याद कैसे करना है, स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। अब अगेन ये निमोनिक्स मैंने खुद से बनाए अपनी एक्सपर्टीज से, तो ये जितने भी इनिशियल्स है ना, स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट्स, SD, तो ये क्या है, ये आपके फॉर्मेट है। जैसे स्टूडेंट्स का S हो गया तो सेंडर्स एड्रेस, डोंट का D हो गया तो डेट, ये पूरा एक आपका फॉर्मेट बन गया, तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो इट्स लाइक कि आप कितनी क्रिएटिव अप्रोच रख रहे हो, वो आप मेरे लेक्चर्स देखोगे आपको पता चलेगा। तो आपने सबसे पहले फॉर्मेट लर्न करना है। दूसरा काम क्या करना है, कोई भी राइटिंग सेक्शन है, स्टार्टिंग एंडिंग रट लो।
जैसे कि आए लेटर टू एडिटर, हमने ये 2 लाइनें रट लेनी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द इशू ऑफ, आप चाहे पोल्यूशन का इशू आए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का इशू आए, चाहे वाटर बॉटल का इशू आए, जो भी इशू आए, यू ऑलरेडी हैव द स्टार्टिंग लाइन्स। ये आपने लिख दिया, टीचर समझ जाएगा ये बच्चा सीरियस है, इसको आता है, इसने बीच में भी ठीक ही लिखा होगा। जब आप लेटर ही अपना गलत तरीके से स्टार्ट करते हो तो टीचर समझ जाता है कि इस बच्चे को नहीं आता। तो जब आप whenever you'll start with these lines and you'll end your letter with these lines, it means you already know pretty much about the letter और आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। ऐसे 2-3 और लाइन्स है, रट लो और याद रखना इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लो। वही अगेन फॉर्मेट की बात है, वो वीडियोस देखोगे, पूरा प्लेलिस्ट है, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, दोनों का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइंस रट लो सारी, एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर टू एडिटर, जितना राइटिंग सेक्शन है सबका स्टार्ट और एंड मेमोराइज कर लो, फॉर्मेट लर्न कर लो। बीच में तुम कुछ भी लिखो, बस मेक श्योर उसको सिंपल सेंटेंस में लिखना ताकि आपके ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है राइट इन सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना करके लिखो, आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे। ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस मत बनाओ जिसमें तुम्हें दैट विच ये सब इंक्लूड करना पड़े। छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखो, तुम्हें राइटिंग सेक्शन में कभी नंबर नहीं कटेंगे। एक सिंपल सा मेरा ट्रिक और ले लेना कि जब भी आप राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट लिख लो, कम से कम हर एक राइटिंग सेक्शन को 3 बार खुद से लिख के देखना, आपको बहुत लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। लास्ट आता है बच्चों आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन यूट्यूब पे तुम्हें कोई कितना बोले कि पढ़ लो, आ जाओ मैं तुम्हें रीडिंग सेक्शन का हैक बता देता हूं, नहीं पॉसिबल है। रीडिंग सेक्शन कैन नेवर बी टॉट। मेरा खुद का आज तक यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है जो तुम्हें रीडिंग सेक्शन पे ज्ञान दे रहा है, क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं आपको कैसे रीडिंग सेक्शन पढ़ाना सिखा सकती हूँ? पढ़ना आपको खुद से है, अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की है। मैं आपको 1-2 चीजें बता सकती हूँ, बस ये करो वो करो, उसके अलावा पढ़ाना या इसको सिखाया नहीं जा सकता है। रीडिंग सेक्शन के लिए मैं आपको एक जो सिंपल तरीका बताती हूँ वो ये है कि मैं क्या करती थी अपने एग्जाम टाइम्स में या अभी भी जब भी मतलब आई कीप रीडिंग अलॉट। रीडिंग सेक्शन का एक सिंपल तरीका है बच्चों, एक रीडिंग सेक्शन निकाला, एक पैराग्राफ निकाला, उस पैराग्राफ को ना पहले दिन बेशक तुम्हें 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। बेशक आज 1 घंटा लगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या सीखे? अंडरस्टैंडिंग सीखे कि एग्जैक्टली पैराग्राफ में मैंने किया क्या स्टेप्स मैंने डिटेल में किए कि मुझे ये रिजल्ट आ सका या मेरा आंसर करेक्ट हो सका। अगले हफ्ते फिर से बैठो, एक दोबारा से पैराग्राफ लगाओ, कोई बात नहीं 40 मिनट्स लग रहे हैं, लगने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब 2-3 बार तुम 1 घंटे 1.5 घंटे 40 मिनट लगा के पैराग्राफ सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे कि मेरे रीडिंग सेक्शन में गलती क्यों हो रही है, पहले मुझे ऊपर से आंसर देखना है कि मुझे नीचे से आंसर देखना है, पहले मुझे पैराग्राफ पढ़ना है कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये सारे आंसर्स तुम खुद ही ढूंढ पाओगे कि हाँ भाई मैंने 3 पैराग्राफ्स किए, तीनों पैराग्राफ्स में मैंने इतने डिटेल में 3 बार पैराग्राफ्स किए कि मुझे सारे सोल्यूशंस मिल गए। यही एक टीचर भी करता है, तभी वो रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर पाता है। मैंने भी अपने टाइम पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बार रीडिंग सेक्शंस 2-2 3-3 घंटे लगा के पैराग्राफ्स पढ़े, आंसर्स निकाले, तो मुझे समझ आया कि हाँ भाई रीडिंग सेक्शन ऐसे सॉल्व होता है। दूसरा, रीडिंग सेक्शन को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक रीडिंग सेक्शन खुद से सॉल्व करो, पैराग्राफ निकालो, कंप्लीट पैसेज पढ़ो, उस पैसेज में डिटेल से देखो, अपने आप से आंसर सॉल्व करो। 3-4 बार 2-2 घंटे 1 घंटा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सारे आंसर्स तुम्हें खुद से मिल जाएंगे। दूसरा, रीडिंग सेक्शन में मिलता जुलता आंसर भी लिखा तो टीचर आपको मार्क्स देता है, तो प्लीज इसे बहुत ज्यादा हवा या टेंशन में लेके मत चलो कि पता नहीं क्या होगा। इवेंचुअली आपका रीडिंग सेक्शन में कौन सा पैसेज आता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप अपने को प्रैक्टिस अगर बूस्ट कर लो तो आप सॉल्व कर सकते हो। मिलते जुलते आंसर्स भी लिख लो तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या मिस्टेक्स आपको रीडिंग सेक्शन में नहीं करनी है वो मैं वीडियो बना दूंगी, वो ध्यान रख लेना, बट मैं आपको सिखा नहीं सकती कि रीडिंग सेक्शन ऐसे सॉल्व करो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे पूरी वो चीजें डालने की कोशिश करिए जो आपको कोई नहीं बता रहा है। प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो करो एंड आई बेट यू आपका इंग्लिश में 90+ मार्क्स इजीली आएगा। मैंने दोनों क्लास 10th और 12th 99 मार्क्स लिए हैं, आई नो वेरी वेल कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए।